नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि हम जो है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स कर रहे हैं, जिसमें से हमने टोटल 15 वीडियो कर लिया है। ठीक है, और ये जो हमारा होगा ये 16वां वीडियो होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएँ हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो पहला जो है वर्ड वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा हिंड है, HIND। हिंड हिंड मतलब होता है बैक या रियर, यानी पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग हिंड कहते हैं। अगला है हमारा विविड। विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब क्लियर होना, ब्राइट होना, बोल्ड होना, कलरफुल होना। अगला हमारा है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो वेग हो, यानी जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, उसको एम्बिग्यूअस कहेंगे। अगला है ऑरा। ऑरा का मतलब होता है रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ होता है उसको ऑरा कहते हैं। क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो होता है ग्लोरी या एम्बियंस, ये सारा उसका सिमिलर वर्ड हो गया। अगला देखिए, अगला हमारा है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? इंचार्ज ऑफ, यानी किसी को जब किसी का जिम्मेदारी दे दिया जाता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, या उसके लिए वो जवाबदेह होता है, यानी आंसरेबल होता है या अकाउंटेबल होता है, तो रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल का सिनोनिम्स हो गया आंसरेबल, अकाउंटेबल। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर, द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। एक पर्सन के द्वारा दूसरे को मार दिया जाता है तो वो होमिसाइड या मर्डर कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए, टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, जो किराएदार में किराए मकान में रहता है वो टेनेंट कहलाएगा। अगला है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, अगला है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब होता है आलसी, लेजी, स्लगिश, स्लॉथ। स्लगिश, स्लॉथ भी इसका सिनोनिम हो गया। उसके बाद है हमारा लैक एडिसिकल। लैक एडिसिकल मतलब होता है लैक ऑफ इंथुसियाज्म, जिसमें किसी प्रकार का एनर्जी हो ही ना, किसी प्रकार का उत्सुकता हो ही ना, तो वो कहलाएगा लैक एडिसिकल। लैक एडिसिकल यानी लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑफिशियल, प्रामाणिक। इनवॉय का मतलब एनॉय। एनॉय मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। फ्रॉडलेंट मतलब क्या होता है? चीट, किसी के साथ धोखा करना, ड्यूट करना, डिसीव करना, ये सारा चीज़। अगला जो हमारा है वो है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है बिहेविंग बैडली, यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, एंड ऑफ्टन ब्रेकिंग द लॉज, और अपने नियम कानून जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसको तोड़ना। इंसॉलेंट होना यानी रूड होना या क्रिमिनल होना। ठीक है, ये सारा इसका सिनोनिम हो गया, यानी क्रिमिनल यानी इंसॉलेंट या फिर डेलिंक्वेंट। ठीक है, ट्रेटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोह होना, धोखेबाज होना, देश विद्रोही होना, ये ट्रेटर कहलाएगा। डेप्लिट। डेप्लिट का मतलब होता है मिटाया जाना, मिटिगेट कर देना, रिमूव कर देना यानी हटा देना, या फिर डी डेन डेनिग्रेड। ठीक है, डेनिग्रेड, रिमूव, मिटिगेट, ये सारा डेप्लिट कहलाता है। ऑप्शनल का मतलब होता है एक निर्णय होना, एक अपना चॉइस होना, एक अपना पसंद होना, एक अपना विलिंग होना यानी इच्छा होना, एक अपना वॉलंटियरी होना। ठीक है, तो ऑप्शनल मतलब वॉलंटरी भी होता है। अगला है हमारा डेविएट। डेविएट का मतलब होता है अपना दिशा को भटक जाना। जिस दिशा में, जैसे कि इसको इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन इस डायरेक्शन में ना जाकर ये ऐसे मुड़ गया, तो वो क्या हुआ? अपने दिशा से भटक गया, तब हम लोग कहेंगे डेविएट हो गया, यानी डाइवर्ज हो गया, या स्ट्रे हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, या केयरलेस हो गया।
अगला है हमारा इनविंसिबल। ठीक है, इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। एक ऐसा इंसान जो कभी हारे ना, वो इनविंसिबल कहलाएगा। एपिटाफ क्या होता है? राइटिंग ऑन टॉम। टॉम जो होता है ना, जैसा मंदिर देखे होंगे, मंदिर में टॉम्ब होता है, टॉम कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें कुछ अगर लिखा जाता है तो वो हमारा एपिटाफ कहलाएगा। एपिग्राफ क्या होता है? राइटिंग ऑन द बिल्डिंग्स। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में किसी प्रकार का चीज़ लिखा जाता है तो एपिग्राफ कहलाएगा। इरिवरेंट मतलब क्या होता है? किसी का रिस्पेक्ट ना करना, यानी डिसरिस्पेक्ट करना। नॉट वर्शिप, किसी का पूजा ना करना, तो इरिवरेंट कहलाएगा। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। अगला है टू स्लीप ऑन इट। टू स्लीप ऑन इट का मतलब क्या होता है? टू स्लीप ऑन इट का मतलब होता है टू डिले करना, यानी काम में देरी करना, पोस्टपोन करना, ये होता है टू स्लीप ऑन इट। हैंग ऑफ का मतलब क्या होता है? डिले करना, पोस्टपोन करना। ठीक है। एस्टोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एस्टोनिस्ट मतलब शॉक्ड रह जाना, भौचक्का रह जाना, एस्टोनिस्ट। ठीक है। अगला है एन ऑफिशियल्स पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन मतलब होता है एमनेस्टी, यानी माफ़ी मांगना। ऑफिशियली किसी से माफ़ी मांगते हैं, एमनेस्टी कहलाएगा, या ऑफिशियल पार्डन। एंट्रीपिड मतलब क्या होता है? एंट्रीपिड मतलब होता है ब्रेव, यानी बहादुर होना। ग्लैंट, ये इसका भी मतलब निर्भीक होना, बहादुर होना। ठीक है, निर्भय होना, एंट्रीपिड। इसका जस्ट अपोजिट होता है कोवार्डली, यानी कायर होना, डरपोक होना। और इसका सिमिलर वर्ड हो गया टिमिड। ठीक है, टिमिड, TIMID, टिमिड इसका सिमिलर वर्ड हो गया। अगला हमारा है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन फुट। एक ऐसा इंसान जो पैरों से चलते हुए जाए, उसको पेडेस्ट्रियन कहेंगे। पाउपर मतलब होता है पुअर। ठीक है। अब अगला है पेडियाट्रिशियन। ये दोनों अलग है। एक पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल जाने वाला, लेकिन पेडियाट्रिशियन लिखा रहे तो समझ जाएं कि डॉक्टर ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, यानी छोटे छोटे बच्चों का डॉक्टर जो होता है उसको पेडेस्ट्रिशियन कहा जाता है, पेडियाट्रिशियन। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनती, उसको रिजोल्यूट कहेंगे। फोकस्ड जो रहता है अपने, और डिटरमाइंड रहता है। ठीक है, यानी उसको करना है, हार्ड वर्क करना है, डिटरमाइंड है, तो ये रिजोल्यूट कहलाएगा। अगला है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मतलब होता है इलास्टिक होना, यानी लचीला होना। मैलेएबल होना, वेरिएबल होना, यानी वेरी कर सके, चेंज हो सके, या प्लाइंट हो। तो इतना सारा इसका सिनोनिम हो गया। फ्लैक्सिबल का सिनोनिम इलास्टिक, मैलिएबल, वेरिएबल और प्लाइंट, ये सारा सिनोनिम हो गया। अगला है स्टिफ, STIFF। ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है फर्म, यानी स्ट्रॉन्ग। फर्म मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब भी मजबूत, और स्टर्डी मतलब भी मजबूत। ठीक है, स्टिफ, STIFF। अगला है पास दी हैट। हैट मतलब टोपी होता है, लेकिन HAT रहता है हेट, तो इसका मतलब नफरत होता है। तो हैट को वो पास कर, यानी टू कलेक्ट मनी, यानी मनी को वो क्या कर रहा है? ऐसा हैट जो रहता है, दिखाने वाला जो रहता है जादूगर, वो दिखा करके हैट को क्या करता है? इंसानों के करीब ले जाता है, और उससे क्या मांगता है? दिखाने का, उसको पैसा मांगता है। तो वही होता है पास दी हैट। ठीक है। 36 नंबर, एज द क्रोज फ्लाइज। एज एज द एज द क्रो फ्लाइज मतलब जिस तरह कौवा उड़ता है, यानी कौवा क्या करता है? शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ता है, ज़्यादा दूर तक उड़ता नहीं, तो हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रूट। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्क जो करता है, यानी मेहनती जो होता है, वो होता है इंडस्ट्रियस कहलाएगा। सिंसियर मतलब क्या होता है? ईमानदार इंसान, सच्चा इंसान। बोलते हैं ना योर सिंसियर, यानी आपका सच्चा। अब देखिए थोड़ा ग्रामर में, वी यूज़ देन, THAN, देन इन सेंटेंस आफ्टर नो सुनर। जैसे कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नो सुनर, तो नो सुनर के बाद हम लोग देन लगाएंगे, नो सुनर देन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा।
ठीक है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है सिंपल होना, आर्टलेस होना, ऑनेस्ट होना, ये कैंडिड कहलाता है। अफ्लुएंट मतलब होता है रिच मैन, जो धनी होता है या प्रोस्परस होता है उसको बोलते हैं अफ्लुएंट। पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से वैनिश कर देना, तबाह कर देना, रोटेन कर देना, खराब कर देना। मिलेनियन, मिलेनियम मतलब होता है, मिलेनियम मतलब होता है 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स को मिलेनियम कहा जाता है। ठीक है। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर होता है अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का ही एक ब्रांच है हमारा विटिकल्चर, जिसमें ग्रेप्स क्या किया जाता है, यानी अंगूर को उगाया जाता है, इसको विटिकल्चर कहा जाता है। अगला हमारा 45 रिबेलियस, रिबेलियस का मतलब होता है प्रोस्टेटर्स, प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्ट करता है, जो जो आंदोलन करता है उसको रिबेलियस कहेंगे, या फिर डिसिडेंट कहेंगे, यानी प्रदर्शक या बागी। बिहाइंड द टाइम, बिहाइंड द टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम से पीछे रह गया, यानी डिले हो गया, यानी देर हो गया उसका, लेट हो गया। अगला कॉल्ड आ स्पेड पहले भी कर चुके हैं, यानी स्पीक फ्रैंकली, खुल कर कहना, किसी को जब खुल कर उसके सामने कहते हैं तो कहेंगे हम लोग कॉल आ स्पेड। अ पीस ऑफ केक मतलब इजी टास्क, जब हम लोग कहते हैं दिस इज अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब हम लोग कहेंगे वो एक इजी टास्क है। अप्रोबेशन मतलब क्या होता है हायर प्लेस, एक ऊंचा स्थान को अप्रोबेशन कहेंगे। चेरिश का मतलब होता है खुद खुशमिजाज होना, लविंग होना, एडमायरेबल होना, ये चेरिश कहलाएगा। ठीक है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रोमिनेंट कहलाएगा। सर्वोच्च। अविंस का मतलब क्या होता है? अविंस मतलब हाइड, क्लोज, कंसील, यानी छिपाना। ठीक है, अविंस मतलब छिपाना होता है। ठीक है। अगला हमारा है रिवील, रिवील मतलब होता है एक्सपोज कर देना, उसको बता देना, ये हमारा रिवील कहलाएगा। अगला है स्लैंडर, स्लैंडर मतलब डिफेमिंग करना, डिफेमिंग मतलब निंदा करना, कलंकित करना, ठीक है, उसको शर्मिंदा करना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी का जब हम लोग प्रशंसा करते हैं तो वो प्रेज कहलाएगा। इंग्लिश ग्रामर देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर हमारा है आई सेड मतलब मैंने कहा, क्या कहा? हाउ लवली द सीन इज़, यानी कितना प्यारा ये सीन है। तो मैं किसी का क्या कर रहा हूँ, मैं उस तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी चीज़ का जब तारीफ़ करते हैं तो सैड को हटा करके हम लोग एक्सक्लेम लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। तो देखिए आई सैड है तो लिखेंगे आई एक्सक्लेम्ड। ठीक है। किसी को यहाँ पे एक्सक्लेम करते हैं, टू मी लिखते हैं, आई एक्सक्लेम टू रोहन, तब दैट होता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सिंपली आई एक्सक्लेम्ड, उसके बाद वो लिखेंगे द सीन वाज वेरी लवली। वाज क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पे इज़ का प्रयोग होगा, तो इज़ के जगह पे वाज लगा दिए। ठीक है। तो द सीन वाज वेरी लवली, जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो वाज हो जाता है। अगला देखिए होल्ड वंस जॉ, यानी किसी के जॉ को पकड़ना, यानी किसी के जबड़ा को पकड़ना, यानी क्या कर रहे हैं उसको बोलने से रोक रहे हैं, टू स्टॉप टॉकिंग। 58 नंबर, टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, यानी टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, कोई किसी को जब बिना पनिशमेंट दिए, वो कोई गलती किया है लेकिन उसको बिना पनिशमेंट दिए ही उसको छोड़ दिया जाता है, तो हम लोग कहते हैं टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ठीक है। एस्पियनेज, एस्पायोनेज, एस्पायोनेज मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, यानी जासूसी करने वाला, स्पाइनेज मतलब जासूसी करने वाला। द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग टाइपिकली बाय द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन, किसी के राजनीतिक और किसी के मिलिट्री इंफॉर्मेशन को पाने के लिए सरकार के द्वारा जो जासूस में जो जासूस लगाया जाता है उसको स्पाइनेज कहेंगे, उस चीज़ को।
अगला जो हमारा है वो है कोरोबोरेट। ठीक है, कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? कोरोबोरेट मतलब होता है टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट आइडिया इटीसी बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, यानी कोई नया प्रमाण दे करके किसी के स्टेटमेंट को या किसी के आइडिया को सपोर्ट करना कोरोबोरेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत आवश्यक, जिसके बिना काम ना चल सके, यानी वेरी नेसेसरी। नेसेसरी मतलब ही वेरी नेसेसरी होता है, वेरी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, जैसे कि फ़ैन है, तो फ़ैन को चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक इलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस फ़ैन के लिए क्या हो जाएगा? इंडिस्पेंसेबल हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगला हमारा एपिस्टल। एपिस्टल मतलब होता है एक प्रकार का लेटर, एक प्रकार का पत्र। ठीक है, रिनाउंसेस मतलब क्या होता है? रिनाउंसेस मतलब होता है किसी को छोड़ देना, त्याग कर देना, ये होता है। ठीक है, अगला है अप अपोस्टेट। अपोस्टेट मतलब होता है अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव और प्रिंसिपल, यानी अपोस्टेट मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो त्याग दिया हो धर्म को और राजनीति में भरोसा करना, यानी धर्म और राजनीति में भरोसा करना जो त्याग देता है उसको अपोस्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके प्रिंसिपल को ना मानना, उसके सिद्धांत को ना मानना। ठीक है, ऑब्सेशन मतलब होता है फैनेटिक, जुनूनी, उत्साही। ठीक है, फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा जो गुस्सेदार हो उसको फ्यूरियस कहेंगे। या आउटरेज्ड हो, आउटरेज मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्सेदार होना। रैथफुल हो, WRATHFUL। ठीक है, ये भी होता है। टिमिड मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, डरपोक, कायर, आफ्रेड या फिर फ्रीटेंड। फ्रीटेंड FRIGHTENED। इसका जस्ट अपोजिट होता है, टिमिड का अपोजिट ब्रेव, यानी बहादुर होना, बोल्ड होना, फोर्थ कमिंग होना, ब्रेजन होना। ठीक है, ब्रेजन BRAZEN। बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है? भलाई करने वाला किसी का। ठीक है, यानी चैरिटेबल हो, किसी को दान पुण्य करने वाला हो। ठीक है, काइंड हो, दयालु हो, बेनिन हो, और हेल्पफुल हो, मददगार हो, जेनरस हो। ठीक है, अच्छा इंसान रहे तो ये बेनेवोलेंट कहलाएगा। टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड मतलब होता है अनकाइंड, एक प्रकार का निर्दयालु। ठीक है, उसको टाइट फिस्टेड कहेंगे। कंजूस। ठीक है, कंजूस को हम लोग कह सकते हैं माइजर, मतलब कंजूस होता है। निगार्ड मतलब कंजूस होता है, तो ये होता है टाइट फिस्टेड। कंग्रेगेशन। कंग्रेगेशन मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। एक एक लोगों का ग्रुप जो किसी धर्म का पूजा पाठ करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हों, उसको कॉन्ग्रेगेशन कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है 72 नंबर, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी मतलब क्या होता है? अ रूम फॉर स्कूल चाइल्ड, एक ऐसा रूम जो स्कूल चाइल्ड के लिए हो। वेयर स्लीपिंग बेड्स आर सिचुएटेड ओवर वन, यानी डॉर्मिटरी एक ऐसा स्कूल का रूम होता है जिस रूम के अंदर एक के ऊपर एक बेड लगा हुआ होता है, ताकि वहाँ पे वो हॉस्टल टाइप का होता है जहाँ पे वहाँ बच्चे सोते हैं, तो ये डॉर्मिटरी कहलाएगा। ठीक है, 73 नंबर, जंप द गन। अब गन को जंप कर गया, इसका मतलब क्या? एक्ट टू सून, यानी गन को आने से पहले ही वो हट गया, यानी काफ़ी तेज़ी से वो हुआ। एक्ट टू सून, एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम, यानी टाइम आने से पहले ही उसने वो काम कर दिया, ये हम लोग कह सकते हैं। एफ्लुएंट हम लोग कर चुके हैं, रिच, धनी, वेल्थी, प्रोस्पोरस, ये सारा चीज़ होता है। सेकंड मतलब होता है पवित्र, एक प्रकार का पवित्र इंसान, पवित्र, हॉली, रिलीजियस या स्पिरिचुअल। अगला है लुक बिफोर यू लिप, यानी नोइंग सर्कमस्टांसेस बिफोर डूइंग, यानी किसी चीज़ को करने से पहले आसपास का कैसा वातावरण है, कैसा सिचुएशन है, उसको जानना कहलाता है लुक बिफोर यू लिप। ठीक है, यानी निर्णय लेने से पहले उसका अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना ही हमारा लुक बिफोर यू लिप कहलाएगा। ठीक है,
प्रोफैन मतलब क्या होता है? प्रोफेन मतलब अपवित्र, यानी सैक्रेड का अपोजिट हो गया। सैक्रेड का यानी सैक्रेड, होली, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, इन सब का अपोजिट वर्ड हो गया प्रोफैन, मतलब जो भगवान को अपवित्र हो या अनगॉडली हो। बी बिहाइंड यानी पीछे होना, यानी टू बी लेट होना, स्लो होना, ठीक है। क्लमसी मतलब क्या होता है? क्लमसी मतलब होता है एक तरह का बेढंगा, फूहड़ या ऑकवर्ड, ठीक है। व्रेथ मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा स्वैथ, सॉरी स्वैथ मतलब पट्टी होता है, ठीक है। जब समथिंग रहे तो समथिंग के आगे फोर लगता है, ये रखें फोर समथिंग। और जब समवन रहे तो टू समवन, ऐसा होता है, ठीक है। ये याद रखें, ग्रामर का चीज़ है। रेबल मतलब होता है विद्रोही या रिबेलियस। रेडिकल मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी किसी एक धर्म को मानने वाला, ठीक है, वो कट्टरपंथी कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। एन एनआर्किस्टिक, एनआर्किस्टिक, ठीक है। इसका मतलब होता है अराजकवादी, जो अराजकता फैलाता हो उसको कहेंगे एनार्किस्टिक, ठीक है, एनार्किस्टिक। 84 नंबर, टू गो फॉर ब्रॉक। ब्रॉक मतलब टूट जाना, यानी जान की बाजी लगा देना, मतलब टू गो फॉर द ब्रॉक, यानी वो जो गया वो जान की बाजी लगाने के लिए चला गया, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, टू गो फॉर ब्रॉक यानी जान की बाजी लगाना। रिस्क, हर चीज़ को अपने दांव पैच में लगा देना, ठीक है, इन होप ऑफ हैविंग ग्रेट सक्सेस, यानी सक्सेस के लिए। जैसे कि क्रिकेट वगैरह जो होता है उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सारा चीज़ अपना लगा देते हैं, दांव पे सारा लगा देते हैं मैच को जीतने के लिए, तो हम लोग उस वक्त कह सकते हैं कि ही गो फॉर ब्रॉक, ही गोज़ फॉर ब्रॉक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस को बना करके। अगला हमारा 85 नंबर, डिसवेड। डिसवेड मतलब होता है डिटर, यानी रोकना, डिस्करेज करना, साहस उसको प्रदान ना करना, ठीक है, तो डिसवेड कहलाएगा। यानी इनकरेज का अपोजिट हो गया डिसवेड। जिंक्स मतलब होता है मनहूस, ठीक है। चैरिज्मा मतलब क्या होता है? अ पावरफुल पर्सनालिटी, ठीक है, एक आपका अच्छा एक पावरफुल कैरेक्टर दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल, एक ऐसा कैरेक्टर जो दूसरों को भी प्रभावित करे, ठीक है, और दूसरों को भी क्या करे, अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, ठीक है, वो चैरिज्मा कहलाएगा। एपोकेलिप्स, एपोकेलिप्स मतलब होता है सर्वनाश, ठीक है, सारा सर्वनाश हो जाना एपोकेलिप्स, या कैटास्ट्रॉफ विपत्ति आना, डेसिमेशन हो जाना, ध्वस्त हो जाना, या होलोकास्ट, ठीक है। अगला है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। अब किसी को जाना है जितना माइल उससे ज़्यादा वो चल रहा है, यानी क्या वो कर रहा है, टू मेक अ स्पेशल इफॉर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए एक स्पेशल इफॉर्ट लगा रहा है, मतलब जितना उसको इफॉर्ट लगाना चाहिए उससे ज़्यादा लगा रहा है ये, तो हम लोग कहेंगे टू गो द एक्स्ट्रा माइल। शिमरिंग, शिमरिंग मतलब होता है ग्लिंटिंग, शाइनी, यानी चमकदार जो होता है उसमें हम लोग शिमरिंग लगाएंगे। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, एक ऐसा इंसान जो कभी डिफीट ना हुआ हो या नहीं होता हो, तो हम लोग लगाएंगे इनविंसिबल। डेविएट मतलब हम लोग कर चुके हैं, विचलित हो जाना, डाइवर्ज हो जाना, डिफर हो जाना, यानी पथ से भटक जाना। एपिटाफ भी कर चुके हैं, समाधि लेख, स्मृति, इंस्क्रिप्शन, इनग्राविंग जो होता है टॉम्ब में, वो कहलाएगा। ऑप्शनल मतलब तो पता है वॉलंटरी होता है। कंपलसरी मतलब तो पता ही है, जरूरी होना, आवश्यक होना, मैंडेटरी होना, रिक्वायर्ड होना, ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब हम लोग कर चुके हैं, उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, एक्साइट करना, इंसाइट करना, ठीक है। हैंग ऑफ मतलब होता है होल्ड बैक, यानी फिर से उसको होल्ड कर लेना। लेट मी हुक यू अप, यानी लेट मी हुक यू अप मतलब हेल्प करना, फेवर, उसका फेवर करना। इनक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण या फिर इंस्ट्रूजन या कब्जा कर लेना, ये हमारा कहलाएगा इनक्रोचमेंट। पार्थियन मतलब होता है अ नेटिव, यानी एक रिश्तेदार, और इनहेबिटेंट यानी रहने वाला, अगल बगल का, ऑफ एंशियंट टाइम यानी बहुत पुराने ज़माने का जो इंसान होता है रहने वाला, वो पार्थियन कहलाएगा। वंस द ब्लू मून,
अगला हमारा है वंस द ब्लू मून, ठीक है। तो वंस द ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वंस द ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, यानी कभी कभार जो दिखता है। लर्च, LURCH, लर्च मतलब झटका खाना, जहाज उलट जाना, ये होता है लर्च। अगला है टू लिव इन द लर्च, यानी मझदार में कोई जब उसको छोड़ देता है तो हम लोग कहेंगे टू लिव इन द लर्च। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हट जाना, विथड्रॉ अपने आप को पीछे कर लेना, पुल बैक यानी अपने आप को पीछे कर लेना, ड्रॉ बैक यानी अपने आप को पीछे कर लेना, रन ऑफ यानी भाग जाना। आर्गूमेंट मतलब क्या होता है? बहस करना, ठीक है, डिबेट करना, दलील करना, तर्क करना, वाद विवाद करना, ये सारा चीज़ होता है। रॉडी मतलब क्या होता है? रॉडी मतलब होता है अनरूली, जो नियम को ना मानता हो, ट्रबल मेकर हो यानी जो परेशानी उत्पन्न करता हो, ठीक है। बैरन का मतलब होता है बंजर होना, अनप्रोडक्टिव होना, जो अलाभकारी हो, अनफर्टाइल जो अनउपजाऊ हो, स्टराइल हो, या फिर अनफ्रूटफुल हो, जिसका कोई रिजल्ट परिणाम ना हो। एके आउट, एके आउट मतलब क्या होता है? एक ई के ई, ठीक है, और फिर OUT, एके आउट, निर्वाह करना, टू मेक अ लिविंग, एक रहने का, एक निर्वाह करना या सपोर्ट करना। इम्पेल मतलब क्या होता है? IMPEL, इम्पेल मतलब फोर्स करना, कुछ करने के लिए बाध्य करना, यानी कोई चीज़ हम करना चाहते हैं उसके लिए हम किसी को बाध्य करते हैं तो इम्पेल कहलाएगा। इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है किसी का नकल करना, टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी, यानी किसी का बिहेवियर को कॉपी करना इमिटेट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को भी टोटल कंप्लीट कर लिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोबारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।